नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या में 3 दिन की राहत के बाद एक बार फिर से बर्फीली हवाओं के चलते गलन के साथ साथ ठंड ने भी दस्तक दे दी है। तमाम आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है। तापमान में भी करीब 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आसमान में बादलों के छाए हुए हैं और इसी के साथ ही बताया जा रहा है कि उत्तर पश्चिमी हवा में भी असर दिखना शुरू हो गया है। इसी की वजह से शुक्रवार रात से भी बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह तक शीतलहर और साथ ही गलन चलती रही। तापमान में भी कमी आई है। कानपुर में अधिकतम तापमान 20.8 डिग्री और साथ ही न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। आपको बता दें कि लगातार बढ़ती हुई ठंड ने एक बार फिर से लोगों को परेशानी में डाल दिया है। और चलिए बात अब उत्तर प्रदेश की राजनीति की करेंगे। आपको बता दें कि देश में सनातन धर्म पर छिड़ी बहस के बीच ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने यहां पर कहा है कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर हम राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो और गौ ब्राह्मणों की भी रक्षा हो। हम अगर राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं तो देश सुरक्षित होता है। हमारे धर्म स्थलों को भी यहाँ पर तोड़ा जाता है तो उनका फिर से पुनर्निर्माण भी होता है। अयोध्या में 500 साल बाद राम मंदिर बन रहा है, दिव्य और साथ यहाँ पर भव्य मंदिर बन रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर सीएम योगी ने यह भी कहा है कि किसी कालखंड में अगर हमारे धर्म स्थलों को यहाँ पर अपवित्र किया गया हो तो उनकी यहाँ पर पुनर्स्थापना का एक अभियान भी चलना चाहिए। और चलिए बात अब करेंगे हरियाणा के यमुनानगर की। आपको देखिए यहाँ पर 74वें गणतंत्र के दिवस के अवसर पर तेजली खेल परिसर में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और साथी कर्मचारियों और समाज सेवियों के सहित यहाँ पर 23 लोगों को सम्मानित किया है। इनमें परेड कमांडर दीप्ति गर्ग आईपीएस को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को दुर्घटना के दौरान जलती कार से बचाने वाले हरियाणा राज्य परिवहन पानीपत के चालक सुशील कुमार और परिचालक परमजीत सिंह भी शामिल हैं। समारोह में 21 झांकियों का प्रदर्शन रहा है, जिनमें यहाँ पर वन विभाग की झांकी प्रथम, शिक्षा विभाग की झांकी द्वितीय और साथ ही बागवानी विभाग की झांकी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। और चलिए बात अब उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की करेंगे। आपको बता दें यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज GIMS ने एक अस्पताल में भी यहाँ पर वेलनेस क्लिनिक शुरू कर दिया है। वेलनेस क्लिनिक 50 से भी अधिक टेस्ट करने में सक्षम है, जिसमें यहाँ पर पूरे शरीर की जांच कुल मात्र 1100 रुपये में होगी। GIMS के यहाँ पर निदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि यहाँ पर वेलनेस क्लिनिक सस्ती दरों पर पैथोलॉजिकल टेस्ट किए जा रहे हैं। किडनी फंक्शन और ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल और साथ ही यहाँ पर थायराइड के लिए भी सभी टेस्ट यहाँ पर संभव हैं। पिछले एक हफ्ते में वेलनेस सेंटर में 50 से ज़्यादा फुल बॉडी चेकअप यहाँ पर किए जा चुके हैं और इन टेस्ट यहाँ पर रिपोर्ट्स की जांच की फिजिशियन और साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों के जरिए तैयार की जाती है। और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद कॉरिडोर को भी जोड़ने की यहां पर योजना तैयार की जा रही है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से किया जा रहा है। FNGI कॉरिडोर को यहां पर एक्सप्रेसवे से जोड़े जाने के चलते यहां पर लोगों को देहरादून तक जाने में अधिक परेशानी का सामना नहीं करना होगा। गाजियाबाद सड़क परिवहन, राजमार्ग और साथ ही नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल VK सिंह ने यहाँ पर इसी घोषणा की है। वे लखनऊ में यहाँ पर फरवरी महीने में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले संभावित निवेशकों के साथ एक बैठक में इस संबंध में यहाँ पर अपनी बात रखी है। और चलिए बात हिमाचल प्रदेश के चंबा की करेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में यहाँ पर पांगी में गुरुवार को ग्लेशियर टूट गया है। ग्लेशियर टूटने से यहाँ पर आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया है और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर मिंधल पंचायत के साथ लगते अजल नाले में ये ग्लेशियर टूटा है।
इससे यहाँ पर मित्तल समेत आसपास के इलाकों का भी अन्य पंचायतों से संपर्क कट गया है। जनजाति और क्षेत्र पांगी 6 महीनों तक यहाँ पर बर्फबारी से ढका रहता है। ऐसे में यहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए ही यहाँ पर पांगी के लिए आवाजाही हो पाती है। सर्दियों में ग्लेशियर गिरने का हमेशा ही यहाँ पर यह खतरा बना रहता है। जब ग्लेशियर गिरता है तो काफी नुकसान होता है और ग्लेशियर साथ ही लगते यहाँ पर रिहायशी इलाकों के नाले में टूटकर गिरा। ग्लेशियर गिरने की आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए थे। और चलिए बात करेंगे जो है शाहरुख खान की फिल्म पठान की। आपको देखिए शाहरुख खान की पठान बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। 2 दिनों में यहाँ पर यह फिल्म बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। पहले दिन ही पठान ने दुनिया भर में 100 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर लिया। दूसरे दिन तो बताया जा रहा है कि इसने यहाँ पर कहरी हटा दिया था, सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब तीसरे दिन की कमाई के आंकड़े सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर फिल्म ने शुक्रवार को कमाई बढ़िया की है और पठान यहाँ पर बॉक्स ऑफिस पर 57 करोड़ रुपए की शुक्रवार को जबरदस्त ओपनिंग की है और ये साबित कर दिया है कि बॉक्स ऑफिस पर यहाँ पर जो है सुनामी की तरह आने वाली है। और दूसरे दिन इसने 23 करोड़ 68 लाख रुपए यहाँ पर कमाए हैं। साथ ही बता दें कि यहाँ पर 70 करोड़ से भी ऊपर का एक कलेक्शन किया है। दुनिया भर में तो ये आंकड़ा पहुंच गया है 130 करोड़ के पार। तीसरे दिन शुक्रवार को भी पठान का पूरा जो है जोर चला और फिल्म ने ताबतोड़ कलेक्शन किया है। मध्य प्रदेश जिला अनूपपुर की बात करेंगे। जनपद जाथरी के यहाँ पर बता दें कि अनूपपुर जनपद की जाथरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत वेंकट नगर में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेंकट नगर में प्राचार्य चंदन सोनी की यहाँ पर अनुपस्थिति का बड़ा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्राचार्य चंदन सोनी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रीय ध्वज को पीठ दिखाते हुए नजर आए हैं। वो यहाँ पर अनुपस्थित रही, राष्ट्रीय पर्व का अपमान किया है। विद्यालय के यहाँ पर शिक्षकों की तरफ से ध्वजारोहण किया गया। हम आपको बता दें कि यहाँ पर प्राचार्य चंदन सोनी को रोज का यहाँ पर रवैया यही रहा कि लेट आना और जल्दी चले जाना है। और आपको बता दें कि जब मन हुआ तब चले आते हैं, तब मन होता तब चले जाते हैं, किसी का कोई डर भी नहीं है। और आपको बता दें कि यहाँ पर विद्यालय आते हैं नहीं हैं तो अपने घरेलू काम व्यस्त रहते हैं। सरकार को यहाँ पर लगातार इस तरह के अधिकारियों को लेकर सचेत होना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और से बात अनूपपुर की करेंगे। आपको देखिए अनूपपुर जनपद जैथौरी के अंतर्गत आने वाले गांव वेंकट नगर में बीच बाजार झंडा चौक में यहाँ पर सरपंच हेमा प्रधान और साथ ही ग्राम पंचायत में उप सरपंच की तरफ से ध्वजारोहण किया गया, जिसमें यहाँ पर सभी वार्ड के पंच, सभी ग्रामवासी, सभी स्कूल की छात्र छात्राएं शामिल होकर राष्ट्रगान के साथ झंडा चौक में यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न कराया गया, जिसमें शासकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय के छात्र, शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय की छात्राएं और वेंकट नगर शासकीय कॉलेज के छात्र छात्राएं, एमके चिल्ड्रन एकेडमी अंग्रेजी माध्यम के यहाँ पर हिंदी माध्यम स्कूल के भी बच्चे जो है यहाँ पर रहे और साथ ही बता दें कि यहाँ पर स्किल पब्लिक स्कूल पतंजलि विद्या मंदिर वेंकट नगर के बच्चे शामिल रहे। और चलिए बात विदिशा की करेंगे। आपको बता दें यहाँ पर जिन बेटों के जन्म की खुशी मनाते हुए मिश्रा परिवार थकता नहीं था, लोगों के बीच यहाँ पर खुशी में मिठाई बांटी थी, लेकिन परिस्थितियों में यहाँ पर ऐसी बनी उन्होंने यहाँ पर अपने सगे बेटों को ही जहर देकर मौत की घाट उतार दिया। बाद में खुद भी जहर खा लिया था। बताया जा रहा है कि आत्महत्या कर ली। और ये सनसनीखेज मामला विदिशा के बंटी नगर निवासी पूर्व पार्षद संजीव मिश्रा के साथ घटित हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कल शाम 5 बजे उन्होंने यहाँ पर एक लाइलाज बीमारी से ग्रस्त अपने दोनों बेटों को यहाँ पर जहरीला पदार्थ खिलाया और साथ ही उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी नीलम मिश्रा के साथ भी जहरीला पदार्थ खा लिया था। 5 बजे के लगभग फेसबुक पर उन्होंने यहाँ पर भावुकता बड़ी पोस्ट करने के बाद से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। वहीं किसी तरह से उनके परिजनों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं लगी।
पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर दोनों यहां पर मृत हो चुके बेटों को यहां पर शव को और साथ यहां पर गंभीर हालत में मौजूद संजीव मिश्रा और उनकी पत्नी नीलम मिश्रा को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान दंपति ने भी दम तोड़ दिया। मैं राजेश विश्वकर्मा बंटी नगर वार्ड नंबर 30 का निवासी हूँ। आज उनका जहाँ अंतिम संस्कार किया गया है, कौन है ये और क्या स्थिति थी? ये हमारे बंटी नगर के निवासी थे संजीव मिश्रा जी, जो कि हमारे मित्र भी थे और ये वार्ड नंबर 32 से पूर्व पार्षद भी रहे हैं। इनको क्या है, सुनने में आ रहा है कि दोनों बच्चे को गंभीर बीमारी थी, तो उसके कारण ये डिप्रेशन में चल रहे थे। लाइलाज बीमारी थी वो, और कल उनने यही कदम, उसी में डिप्रेशन में आके कदम उठा लिया। कदम उठाने कैसे? सुसाइड कर लिया है मियाँ बीवी दोनों ने, और दोनों बच्चों को भी उनने सुसाइड करवा दिया। का मामला है बंटी नगर क्षेत्र का। सर, क्या मामला है, कितने लोग मरते हैं, क्या हुआ? यहाँ पर पूर्व पार्षद थे संजीव मिश्रा। इससे संबंध में पुलिस को सूचना मिली थी कि उनके घर का दरवाज़ा बंद है और कोई घटना हुई है। पुलिस को सूचना मिलने पर उनके फेसबुक स्टेटस पर भी ये बात आई थी, तो पुलिस सूचना मिली और वहाँ जाकर के उनके साक्षियों के समक्ष उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ उनके सदस्य 4 थे, 2 बच्चे थे, एक उनकी पत्नी थी। तो सभी लोगों ने प्राथमिक रूप से ये देखा गया कि वहाँ पर वो बहुत बुरी हालत में थे। उनको लेकर के यहाँ हॉस्पिटल उपचार के लिए लाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तत्काल 2 बच्चों की मौत हो गई थी। लेकिन उपचार के दौरान संजीव मिश्रा और उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया है। प्राथमिक दृष्टि से जो जानकारी आई है, उन्होंने फेसबुक में लिखा है, जो उसके मुताबिक उनके बच्चे को बीमारी थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी करके एक लाइलाज बीमारी है, उससे दुखी होकर के इन लोगों ने पॉइज़न इनहेल किया है। पुलिस ने इसमें मर्ग कायम कर लिया है और इसकी जांच कर रही है। जो जांच में तथ्य आएंगे उसके मुताबिक हम वैधानिक। देखिए, इसमें संजीव मिश्रा जी हैं, उनकी परिवार में उनकी पत्नी, उनके 2 छोटे बच्चे थे। जो प्रारंभिक जानकारी मिली वो ये है कि इनके बच्चों को एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की जेनेटिक बीमारी थी, जिसका कोई इलाज नहीं है। तो जैसा उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि भाई मैं बच्चों को नहीं बचा पा रहा, तो मैं अब नहीं रहना चाहता, और दरवाज़ा बंद करके सल्फास खा लिया और फेसबुक में पोस्ट डाली। जैसे फेसबुक में पोस्ट कुछ लोगों को पता लगी, तो जो लोगों ने टीआई साहब को बताया है, दरवाज़ा तोड़वाया गया, उनको ला कर के हॉस्पिटल यहाँ पर लेके आए, उनका इलाज भी यहाँ पर किया गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि चारों में से अब। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सटीक और सबसे पहले देखने के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।